और अब बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू ग्राम पर मचे संग्राम की। कल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी और बताया कि इस गांव में गैर हिंदुओं की एंट्री बाधित रहेगी, जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुस्लिम गांव की मांग कर दी, जिसके बाद से ही सियासी पारा हाई है। हिंदुस्तान में सनातन के ध्वजवाहक बन चुके बाबा बागेश्वर जो भी बोल देते हैं वो देशव्यापी मुद्दा बन जाता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2 दिन पहले हिंदू क्रांति अभियान की बात कही। ये देश में नई क्रांति की लहर लाने की तैयारी है, ये देश में कट्टर हिंदू बनाने की तैयारी है। फिर बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम बनाने का ऐलान कर दिया। 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा। इधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू ग्राम की आधारशिला रखी। उधर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने एक नए ग्राम की मांग कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज का कहना है कि यदि देश का संविधान ऐसे धर्म के आधार पर गांव बसाने व बनाने की अनुमति देता है तो मुझे भी मुस्लिम ग्राम, ईसाई ग्राम और सिख ग्राम बनाने की अनुमति दी जाए। जिसके बाद सियासी पारा चढ़ना तो लाजमी था। मुस्लिम गांव की मांग पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने उस पर पलटवार किया। से हिंदुस्तान को खतरा है क्या? महावीर से इस हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं तो क्या नाम बताए वो अब्बास है क्या है? मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना, तेरे पर कोई खतरा नहीं है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये बात बोल सकते हैं? क्या ये बंटवारा नहीं है? रामेश्वर शर्मा जी शायद खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर ये बंटवारा है या विभाजन है तो ये विभाजन सबकी तरफ से होगा, सिर्फ मेरे बोलने से तो नहीं होगा। ये विभाजन की बात किसने करी है? क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है किसी एक समुदाय विशेष के लिए गांव बनाने की? मुझे लगता है कि ये अनुचित है, संविधान सम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देना चाहिए, ये मेरा सवाल है। वहीं इस मामले पर भोपाल से महामंडलेश्वर अनिलानंद और मुस्लिम स्कॉलर तौकीर निजामी का बयान भी सामने आया कि जहां मुस्लिम आ जाते हैं, हमारे सनातनी वहां से घर छोड़ के चले जाते हैं। आज भी ये स्थिति है। क्या आप ये चाहते हो कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों से बसाया जाए? जहां सनातनियों के गांव होते हैं वहां मुस्लिमों के डेरे जरूर लग जाते हैं। अब ये काम नहीं चलेगा। हम बागेश्वर धाम का बहुत बहुत आभार और उनका समर्थन करते हैं। हिंदू मुस्लिम की जो नफरत वाली राजनीति चल रही है कहीं न कहीं पूरे देश में, इसकी सबसे बड़ी अगर कोई दोषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने आज़ादी से लेकर अभी तक मुस्लिम समाज को सिर्फ ठगा है। कांग्रेस जो भी नफरत की राजनीति करती है उसका फायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बार फिर बाबा बागेश्वर के बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। अब तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद कर रहे थे। अब उनके हिंदू ग्राम के कदम ने देश की सियासत और धार्मिक गलियारे में हलचल मचा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरह से मांग की जा रही है, क्या अब अपने अपने ग्राम बनाए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।